जय श्री राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि कंचन निगम के चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आपको आज वीडियो दिखाते हैं। जैसा कि आज मैंने वीडियो जो बनाई है वो आज क्या है आप सभी लोगों को मालूम है। आज जैसा कि सावन मास की शिवरात्रि है तो मैं आज शंकर भगवान का अभिषेक कर रही हूँ, तो उस उपलक्ष्य पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, वीडियो बड़ी ना होने के कारण मेरी कुछ वीडियो कट जाती हैं, तो इसलिए आप लोग को उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करें और हमारी वीडियो में बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जैसा कि शंकर भगवान, मेरे यहाँ शिवलिंग पहले से ही थी, मैंने शिवलिंग नहीं बनाई है मिट्टी से, तो मेरे यहाँ शिवलिंग थी। तो ये देखिए मैंने पूरी सामग्री मैंने पूजा करने की तैयार कर ली। जैसा कि थाली है, थाली में मैं उनका अभिषेक करूँगी। बेल पत्री है, गुलाब के फूल हैं और सफ़ेद फूल है, गुड़हल के भी फूल हैं और समी की पत्तियाँ, और ये मैंने हवन कुंड छोटा सा तैयार किया। तो इस लोटे में गंगा जल और जल दोनों मिला हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा गंगा जल रखा भी है। और भी देखिए ये पीला चंदन है, रोली है, काला तिल है और पीला सिंदूर है, माचिस है। और यहाँ पर मैंने कटोरी में कमलगट्टा है, लौंग है, सुपारी है, इलायची है। तो ये मैंने कटोरी में ये सब सामान रखा है। और ये है चावल जो कि 108 दाने हमको गिन करके समूचे चढ़ाने हैं। और ये हल्दी है और ये काली मिर्च 21 दाने, वो भी मैंने ले रखा है। और यहाँ पर है पीला, जिसका मैं अभिषेक करूँगी, पीला चंदन है और शहद है, इत्र है, देसी घी है, हवन सामग्री है, जिससे मैं छोटा सा ही हवन करूँगी। मैं बड़ा सा नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपने ही मन से करती हूँ। और धूप बत्ती दी है, गंगा जल है, ये मेरे दिए तैयार हैं। एक मेरी अखंड जोत है और एक मेरा ये जो है 3 दिए हैं, जो कि एक आरती है। 2 मेरे दिए और हैं जो कि मेरे क्या अलमारी है, तो मैं उसमें भगवान को दिए जलाती हूँ। आप लोग जैसा भी चाहें वैसा करिए, लेकिन मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करती हूँ। और ये कपूर है और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे, दक्षिणा भी है। और ये जनेऊ है, पान के पत्ते हैं। तो मेरा पूरा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कोई गलती ना हो। दही है, दूध है, पंचामृत है, पेड़ा है, केला है और इस भगोने में जल रखा हुआ है और गिलास है। तो मैंने पूरी सामग्री तैयार कर ली है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले अपने यहाँ अखंड ज्योत वाला मैंने दीपक जलाया था। मैंने चौकी पे दीपक जला करके रख दिया था। उसके बाद मैंने आसन दिया भगवान जी को, नीचे बेलपत्री, उसके ऊपर मैंने भगवान जी को विराजमान किया। फिर मैं देखिए उनसे अभिषेक करवा रही हूँ। जैसा कि गंगा जल और जल से उनका अभिषेक हुआ। सबसे पहले कहते हैं जल अर्पित करना चाहिए, गंगा जल मिला करके मैंने किया। अब वो जो है दूध से कर रहे हैं। तो जैसा कि क्या है कि मैं ही वीडियो बनाने वाली हूँ और कोई था नहीं, मेरी बेटी कोचिंग गई हुई थी और मैं अकेली थी, इसलिए मैं वीडियो बना भी रही थी और अभिषेक भी हो रहा था। तो लेकिन मैं ओम नमः शिवाय का जाप बोलती जा रही थी। अब देखिए इन्होंने जैसा कि दूध से अभिषेक करने के बाद जल चढ़ाया था, जल के बाद उन्होंने फिर दही से अभिषेक किया। अब वो फिर से जल अर्पित कर रहे हैं भगवान को। तो आप लोग भी देखिए, भगवान ज़्यादा और कम की नहीं होता है कि आप कितना कर रहे हैं। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आपका मन साफ हो, आपके अंदर प्रेम हो, श्रद्धा हो और मन से अगर पूजा करी जाए तो भगवान थोड़ा और ज़्यादा नहीं देखते हैं। कि भगवान तो हमेशा भाव के भूखे होते हैं। जैसा कि देखिए उन्होंने देसी घी से भी अभिषेक कर दिया, अब वो फिर से जल डाल रहे हैं। तो ऐसा ही आप लोग भी अपने भाव से, मैंने कोई ब्राह्मण या किसी को बुला करके नहीं करवाया, मैं स्वयं कर रही हूँ। तो देखिए अब ये पीला चंदन है, पीले चंदन से अभिषेक कर रहे हैं। तो पीला चंदन मैंने कटोरी में घोल करके रख लिया था। अब पीला चंदन के बाद देखिए गाइस, तो अब वो फिर से जल अर्पित कर रहे हैं। कहते हैं जितनी बार जिस चीज़ से अभिषेक करिए उतनी बार जल अर्पण करना चाहिए। ये चीज़ मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे किसी के द्वारा मालूम हुआ। तो कहते हैं हमेशा अच्छी बातों को भी सीखना चाहिए। तो देखिए अब मैं भी अभिषेक कर रही हूँ और मेरा एक हाथ में मोबाइल है, मैं एक हाथ से कर रही हूँ। तो मैंने जैसा कि पहले जल से किया, फिर दूध से किया, फिर मैंने जल डाला, अब फिर मैं दही से कर रही हूँ। तो इसी तरह आप लोग अभिषेक करिए। हैं, कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है कि ब्राह्मण बुला करके नहीं करवा सकते, तो लेकिन आप अपने आप भी कर सकते हैं, अपने मन से भी कर सकते हैं। और बस क्या है, सामग्री आपकी सारी होनी चाहिए और आप बस
आराम से अभिषेक करिए, भगवान को खुश करिए। कहते हैं ये जो शिवरात्रि के दिन अभिषेक किया जाता है ये पितरों के लिए भी लाभदायक होता है, जिसके पितृदोष हो या आप अपनी मनोकामनाओं को जो भी आपकी मनोकामना है वो उसको करने के लिए, आप पूरा करने के लिए आप अभिषेक कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए मैं अब उसी प्रकार जैसे मेरे हस्बैंड ने किया फिर मैं भी कर रही हूँ। तो मेरा भी देखिए ये पूरा अभिषेक हो चुका है। तो अब देखिए मैंने बेलपत्री रख दी और उसके ऊपर शमी के पत्ते हम दोनों ने चढ़ा दिए हैं। उसके बाद अब मैं इसमें लोटे में दूध भरकर हम दोनों पति पत्नी गंगा जैसे कि पतली सी धार बना करके लोटे से ही हम अभिषेक करेंगे, क्योंकि अब हमारे के यहाँ वो तो है नहीं जिससे क्या कहा जाता है मैं नहीं जानती। कहते हैं वो ब्राह्मण लोगों के पास होता है, लेकिन कुछ लोग अपने घर में भी रखते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं लोटे से ही धार बना के कर रही। तो जैसा कि मेरा अभिषेक समाप्त हो चुका है, अब मैं अपने भोले बाबा को का श्रृंगार कराऊंगी। तो देखिए जैसे मैंने भोले बाबा को अपने उठा करके शिवलिंग को साइड में चौकी पे आसन दे दिया। अब उन्हें मैं देखिए उन्होंने पीला चंदन चढ़ाया, जनेऊ चढ़ाया है, अब मोली चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करके मोली पहनाएंगे, बहुत सुंदर सा उनको सजाया जाएगा। तो अभी देखिएगा मेरे भोले बाबा सज करके कितने अच्छे लगेंगे और कितने प्यारे लगेंगे। जैसा कि अब गणेश जी की पूजा करी जा रही है, मेरी अखंड ज्योत देखिए वो साइड में जल रही है। मैंने ज्योति को पहले ही जला दिया था और कहते हैं पूजा करने के पहले ही दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए, क्योंकि दीपक ही तो साक्षी पूजा करने का साक्षी बनता है। तो इसलिए आप लोग पहले दीपक को जला करके तभी पूजा स्टार्ट करें। अब देखिए मेरे भोले बाबा सज गए, मैंने पूरा उनको विधि विधान से सब जगह पान सुपारी लौंग केला फल फूल दक्षिणा सब कुछ हम लोगों ने चढ़ा दिया। अब मैं छोटा सा हवन कर रही हूँ। मैंने जिसमें मुझे आरती करनी उस थाली में पुष्प रख लिए हैं और हवन हम दोनों पति पत्नी कर रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने गणेश भगवान का मंत्र पढ़ा, फिर शंकर भगवान का मंत्र पढ़ रही हूँ, जैसा कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही मंत्र करके मैं स्वाहा बोलती हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को मैं हाँ अब मेरी जो इच्छा होती मैं आज दिन तक सिर्फ कथा वगैरह में मैंने पंडित को बुलवाया है, नहीं तो मैं खुद ही पूजा करती हूँ, खुद से ही कर लेती हूँ। अब देखिए जैसे मेरे हवन होने के बाद अब मैं आरती कर रही हूँ। पहले मैंने गणेश भगवान जी की आरती करी, फिर शंकर भगवान जी की आरती हुई। तो हम दोनों लोगों ने आरती, जैसा कि आरती हमारी समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसमें आचमन दे चुकी थी, जल से इन्हीं से ही आचमन दिलवाया था और भगवान को सभी भगवानों को आरती दे रही हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ